यदि आपका पास शक्ति है तो इस शक्ति को सही जगह में सही टाइम में आप दिखा के आपका जो व्यक्तित्व का शक्ति को आप दिखा पाओगे। इसीलिए शक्ति यदि आपका भीतर नहीं है, शक्ति को बनाओ और सही जगह में सही टाइम में दिखा के आपका परिचय नेक्स्ट लेवल को लेके जाओ। और हर एक व्यक्ति का भीतर कुछ ना कुछ शक्ति होता है और ये चाणक्य नीति का अध्याय 7 में बोला गया है। एक राजा का भीतर भी कुछ शक्ति है और एक ब्राह्मण का पास भी कुछ शक्ति है और एक स्त्री का पास कुछ शक्ति है, जिसके कारण ये तीनों उनका जो प्रभाव दिखा पाते हैं। पहला एक राजा का जो शक्ति है उसका शक्तिशाली भुजा में है। और आज का टाइम में शक्तिशाली भुजा का मतलब है वो जो राजा बनेगा वो तो प्रचंड ज्ञानी होना चाहिए, यानी कुछ ही सेकंड में या कुछ ही टाइम में कोई भी बात को उसको बारीकी से समझना आना चाहिए। और जो शक्तिशाली भुजा का मतलब उसका साथ में जो भी आदमी काम करेंगे, उसका पास में उसको जो मदद करेंगे आज का टाइम में, वो सभी व्यक्ति ना बहुत ही शक्तिशाली होना चाहिए और बहुत ही प्रचंड ज्ञानी होना चाहिए। और यही उसका असली भुजा है आज का टाइम में एक राजा का। और ये राजा का ये जो शक्तिशाली भुजा एक राजा को मदद करने का साथ साथ उसका पूरा राज्य को भी कैसे चलाना है राजा को मदद करते हैं। और ये राजा का जो शक्तिशाली भुजा है इसी के तहत राजा ना उसका जो शक्ति को दिखा पाता है। और जो दूसरा है ब्राह्मण, मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, आज का टाइम में कोई ब्राह्मण जात नहीं है, कोई ब्राह्मण जात को मैं बढ़ावा नहीं करता हूँ। ब्राह्मण याद रखो उसी को कहना चाहिए, वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। ब्राह्मण उसी को कहा जाता है जो व्यक्ति जो ब्रह्म है, ब्रह्म को हर एक चीज में देख पाता है और स्वयं क्षमाशील है। और वही असल में एक ब्राह्मण है, यानी हर एक चीज में ब्रह्म को देखता है और खुद को क्षमा करने की शक्ति वो रखता है। और जो ब्राह्मण आत्मज्ञान हो जाता है ना, स्वयं को ब्रह्म जो दूसरे को देखेगा, पहले उसको आत्मज्ञान होना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए। आत्म साक्षात्कार, परमात्मा का जो साक्षात्कार है उसका अंदर में जब तक वो नहीं कर लेता तब तक ये जो ब्रह्म ज्ञान है दूसरे का अंदर वो देख नहीं पाएगा। जो ब्रह्म ज्ञान का मतलब है जो परमात्मा का जो प्रकाश का अंश हमारा भीतर जो आत्मा है, ब्रह्म का अंश है, हम ये एक व्यक्ति का बोध होना चाहिए। और ये व्यक्ति कोई एक सटीक बड़ा गुरु का ज्ञान की गुरु का चरण में हो सकता है या खुद ध्यान करके खुद को जान सकता है। और जो व्यक्ति ऐसा जान लेता है वो असल में एक ब्राह्मण है। और वही व्यक्ति ना दूसरा व्यक्ति का भी भला कर सकता है। इसीलिए ये जो शक्ति उसको मिल गया, ये शक्ति दूसरा व्यक्ति को भी आगे ना उसका शक्ति को दिखा पाएगा और दूसरा व्यक्ति को जीवन को भी बेहतर करेगा। क्योंकि इधर जो भी व्यक्ति है वो शरीर या देह का रूप में यदि जिएगा, वो कभी भी संसार में हर एक जगह में हर एक चीज़ में ब्रह्म को देख नहीं पाएगा। और यही ज्ञान जब एक व्यक्ति को मिल जाता है, उस शरीर को पहले छोड़ देता है, वो ब्रह्म का रूप को धारण करके खुद ब्रह्म हो जाता है और फिर खुद को अच्छा करता है। क्योंकि वो कोई बुरा काम नहीं करने के लिए पूरा जीवन को खपाता है, सही मार्ग पर सही काम करके उसका जीवन को बिताता है। और वही ज्ञान एक दूसरा व्यक्ति को दे देता है, जो व्यक्ति को मालूम हो जाता है वो भी उसका जीवन को बेहतर करता है। और ये जो सबसे बड़ा है कि ब्राह्मण का शक्ति है,
और जो तीसरा है एक है स्त्री का। एक स्त्री का पास 3 शक्ति होता है मुख्यतः। एक है सुंदरता, दूसरा है तारुण्य, तीसरा है मीठा वचन। तारुण्य का मतलब यौवन या जवानी। और जो भी स्त्री, जो भी आदमी को स्त्री बनता है, जो भी आदमी का व्यक्ति का स्त्री बनेगा, वो व्यक्ति को यदि आत्मज्ञान नहीं है, यदि वो देह का रूप में जीता है, शरीर को देह समझता है, फिर उसका जो स्त्री को वो भी देह समझेगा। इसीलिए स्त्री को भोगने के लिए कोशिश करेगा, और जब वो भोगने के लिए कोशिश करेगा, वो स्त्री उसको जैसे चाहेगा उसका शक्ति को हमेशा उसका सामने दिखा सकता है। यदि वो स्त्री का पास ये 3 चीज़ है, वो व्यक्ति को उसका उंगली में नचाने के लिए काफ़ी होगा, क्योंकि वो देह का रूप में जीता है और उसको एक सुंदर और यौवन, जवानी और मीठा वचन बोलने वाला स्त्री मिला है। इसीलिए उसको जीवन भर भोगने के लिए कोशिश करेगा। इसीलिए हर एक स्त्री के पास ये जो 3 हथियार होता है, एक व्यक्ति को बस में करने के लिए। और जो व्यक्ति खासतौर पर आत्मज्ञान नहीं होगा, और जो व्यक्ति को आत्मज्ञान हो गया होगा, खुद का स्वरूप को जान लिया होगा, ब्रह्म ज्ञान उसको मिल गया होगा, वो व्यक्ति ये 3 चीज़ का ऊपर उठ जाएगा। ये 3 चीज़ वो व्यक्ति को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो शरीर ही नहीं समझता है उसको, एक स्त्री को। इसीलिए वो ऊपर उठ जाएगा और वो व्यक्ति को वो प्रभावित नहीं कर पाएगा, और वो व्यक्ति को खाली ज्ञान ही प्रभावित करेगा, जिसको आत्मज्ञान मिल जाता है। और ये जो स्त्री है, कोई भी व्यक्ति को ये 3 चीज़ के जरिए उसका शक्ति को दिखाता है एक व्यक्ति का आगे।